कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमैन इस वक्त हमारे साथ हैं पवन खेड़ा। पवन खेड़ा जी, आज बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए हैं और एसआईटी हलफनामे को लेकर बड़े सवाल हैं। दिवंगत नेता अहमद पटेल का भी जिक्र हुआ है। तीस्ता सीतलवाड़ को जो लेन देन कथित तौर पर उसके जरिए आरोप लगाए गए हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं उनको बदनाम करने की साजिश कांग्रेस कर रही थी। हर बार गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस तरह की एक षड्यंत्र वाली थ्योरी सामने ले आती है। पिछले गुजरात चुनाव में इस देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर तक पे आरोप लगा दिए कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी को हराना चाहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का भी नाम ले लिया। तो यह इनकी एक आदत हो गई है। अपना कुछ सफलता दिखाने को है नहीं पिछले 8 साल, विफलताओं को ढकने के लिए इन्होंने ये तरीका ईजाद किया है कि साहब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, उसमें कोई ज़रूर कोई मुस्लिम नेता का नाम लेंगे, कभी अंसारी जी का नाम, कभी अहमद पटेल जी का नाम, कोई ना कोई ऐसा थ्योरी लेकर आएंगे गुजरात चुनाव जीतने से पहले। अरे इतने क्यों घबराते हो सवालों से? एसआईटी के प्रमुख राघवन जी को आपने पुरस्कृत करके राजदूत बना दिया, क्यों बनाया? क्यों आवश्यकता पड़ी आपको? आखिर ऐसी क्या बात थी? तो कई सवालों के जवाब अब इन्हें देने चाहिए। हर बार चुनाव से पहले आप एक ही तरीका तो नहीं अपना सकते ना कि साहब मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया, मेरे को हराना चाहते हैं, मुझे हटाना चाहते हैं। एक बात उनको समझ लेनी चाहिए, अगर कांग्रेस पार्टी की राजनीति नरेंद्र मोदी जी जैसी राजनीति होती तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह नहीं सकते थे। और ये एफिडेविट का हवाला दिया गया है एसआईटी की रिपोर्ट का जो हलफनामा है, उसके आधार पर ये आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। सोनिया गांधी पर आरोप लगाए हैं, उनकी शय पर ये पूरा साजिश रची गई। इस तरह के गंभीर आरोप हैं। एसआईटी इससे पहले वाली हो जिसमें राघवन जी अध्यक्ष थे, या एसआईटी अब वाली हो, नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे स्टैंड और नरेंद्र मोदी जी के इशारे पे सिट, ये थी एसआईटी की कहानी। इसलिए राघवन जी को पुरस्कृत भी किया, इसलिए उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक स्टाइल बता रहा हूं कि चुनाव से पहले वो एक षड्यंत्र जरूर दिखाएंगे कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र हो गया। क्यों भाई? और कोई तरीका नहीं है चुनाव जीतने का या चुनाव लड़ने का। अपनी सफलताएं बताइए, अपनी उपलब्धियां बताइए, जो आपने काम किए वो दिखाइए। वो है नहीं दिखाने को, तो ये इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और एक तरफ कानूनी लड़ाई है, दूसरी तरफ राजनीतिक लड़ाई है। गुजरात में चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है और जिस तरीके से इसको चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं आप, आरोप लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि जो ये पूरा मामला है ये अदालत तक पहुंचा है, एसआईटी ने कहा है। तो इस पूरे मामले का सामना कैसे करेगी कांग्रेस? नहीं, टाइमिंग देखिए ना आप, चुनाव से ही पहले ये होना है तो सबके सामने क्या क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है और किस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है चुनाव में, प्रचार में, वो तो सामने दिख रहा है। हम राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ने के तैयार हैं हमेशा के लिए। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है कांग्रेस और सवाल उठा रही है और बीजेपी के आरोपों का जवाब दे रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।